एक रात और पूरी दुनिया के बाजार का मूड बदल गया। वॉल स्ट्रीट में बिकवाली कच्चा तेल 6 हफ्ते की ऊंचाई पर, बॉन्ड यील्ड में उछाल और सबसे बड़ी बात, अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग अब खुली धमकियों तक पहुंच गई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि शेयर बाजार क्यों गिरा, असली सवाल यह है कि क्या दुनिया एक नए भू राजनीतिक संकट की ओर बढ़ चली है, और अगर ऐसा हो गया तो सबसे बड़ा असर तेल, सोना और विदेशी बाजारों पर कितना पड़ेगा। क्योंकि 22 जुलाई की रात अमेरिका में कई बड़े घटनाक्रम एक साथ देखने को मिले। अमेरिकी शेयर बाजार दबाव में बंद हुए, कच्चे तेल की कीमतें 6 हफ्ते के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गई और 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड भी बढ़ गई। और बाजार बंद होने के बाद आई बड़ी टेक कंपनियों के नतीजों ने निवेशक की चिंता और बढ़ा दी। लेकिन पूरी रात की सबसे बड़ी खबर रही कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती सीधी टकराव वाली बयानबाजी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर हमला किया तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई में ईरान के पुलों और बिजली घरों जैसे अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा। इसके जवाब में ईरान ने भी चेतावनी दे डाली कि अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो वो पूरे क्षेत्र में अमेरिकी हितों से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाएगा। इस बढ़ते तनाव का असर सबसे पहले अमेरिकी शेयर बाजार पर दिखाई दिया। डाउ जोन्स, S&P 500 और नास्डैक तीनों गिरावट के साथ बंद हुए। सबसे ज्यादा दबाव टेक्नोलॉजी शेयरों पर रहा और नास्डैक में आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट आ गई। बाजार में गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वाले शेयरों से कहीं ज्यादा रही, जिससे साफ संकेत मिला कि बिकवाली व्यापक स्तर पर थी। दूसरी ओर अमेरिकी 10 साल की ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड बढ़कर करीब 4.66% पहुंच गई। इसका मतलब है कि निवेशकों को अब महंगाई और लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों का डर सताने लगा है। आमतौर पर बढ़ती बॉन्ड यील्ड टेक्नोलॉजी शेयरों पर दबाव बनाती है और यही इस बार भी देखने को मिला। इधर कच्चे तेल के बाजार में जोरदार उछाल आ गया और ब्रेंट क्रूड बढ़कर $94 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया और एशियाई कारोबार में तो $96 के करीब पहुंचा। वहीं WTI भी $87 प्रति बैरल तक बढ़ गया, यानी कि दोनों में ही 11 जून के बाद अपने सबसे ऊपरी स्तरों पर पहुंच गए। तेल में इस तेजी की वजह सिर्फ अमेरिका ईरान तनाव नहीं, बल्कि रेड सी में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने 2 सऊदी तेल टैंकरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने का दावा किया। इसके बाद कई तेल टैंकरों ने अपना रास्ता बदल दिया और इससे दुनिया के 2 सबसे अहम ऊर्जा मार्ग होर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों पर रिस्क बढ़ गया। और अगर अब ये तनाव और गहराया तो तेल की सप्लाई, शिपिंग लागत, बीमा प्रीमियम और विदेशी महंगाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। ऐसे में अब पूरी दुनिया की नजर सिर्फ युद्ध के मैदान पर नहीं, बल्कि तेल बाजार, फेडरल रिजर्व की अगली चाल और वैश्विक वित्तीय बाजारों की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है।